वालेकुम अस्सलाम। किसी के घर मेहमान हो जी? नहीं, चौधरियों की होंगी। देख कट्टी सी उतरी है, वो देख कट्टी खड़ी है। मुझे एक लड़की की तलाश है। अब नूर बानो है उसका नाम। वो यहीं कहीं की रहने वाली है। नूर बानो? इस नाम की लड़की हमारे पिंड में? नूरी की बात तो नहीं कर रही आप? नूरा सदीके की जनानी। अभी काका हुआ है तीसरा। नहीं वो भाई, कुछ नहीं मिलने वाला वो तो यार। कम उम्र लड़की है, मुश्किल से कोई उसका नाम भी नूरी है ऐसे। 21-22 साल की होगी। नूर, तुम बेवकूफी कर रही हो। साहिब, खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। कि अगर कभी भी तुमने थोड़ी सी भी मुझसे मोहब्बत की थी ना, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है कि मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर रहकर खुश रह पाओगी? नहीं रह सकती खुश तुम। नूर, तुम इज्जत की नहीं, मोहब्बत की भूखी हो, मेरी मोहब्बत की। वो जिसे तुम छत समझ रही हो ना, वो सिर्फ बादल का एक साया है जो कभी भी छट सकता है। नूर, वहां तुम्हारा कोई नहीं है, किसी को तुम्हारी चाह नहीं है। नहीं, उसका बाजू नहीं जला हुआ, वो कोई दूसरी लड़की होगी। बाजी गल की ये कोई काम काज के लिए रखी थी, छुट्टी ये पूरा गई टाइम होगी वेस्ट पिंड, कर रही है यार। वापस नहीं आई होगी। हाय हाय, किधरे चोरी करके तो नहीं गई? हमारे पिंड में तो 2 लड़कियां हैं जो शहर जाकर काम करती हैं, लेकिन उनका नाम नूर बानो तो नहीं। हाँ, दोनों चोरनियां हैं। चोरनी तो पूरे पिंड में एक ही है, नमक हराम। फैक्ट्री वालों का जेवर चोरी करके ले गई है। अब पता चला। वो चूड़ी चमारन का क्या बना, पकड़ी गई कि नहीं? आय हाय अल्लाह रखे। माँ बाप तो पिंड छोड़कर चले गए और मुझे तो पक्का यकीन है अम्मा जनते ने छुपा रखा है अम्मा उन्हें। जानते अब पता चल गया इसको। मुश्किलें बढ़ने वाली है उसकी। वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही ये ले। बात, बिना बताए चली गई। क्या हो गया है? सत्यानाश हो। मैंने 3 घंटे लगा के ये 2 गठरियां धोई हैं, सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी कर दिए तुझे भी मिट्टी मिट्टी कर नहीं करता भैया। प्लीज मत करना, ऐसे बात आ जाए। दुल्हन आएगी ना तो सुकून मिलेगा, जैसे ऑफिस से बाहर हो रहा है। बोले भैया, ये शकूरन का सर फाड़ देगा। ओ गई शकूरन। ओ, उल है शकूरन नहीं उसके उसको लग गया, उसको लग गया नूरी को। भाभी भाभी आपको साबित तो नहीं लगा? ये सारा दवाइयों का असर है। तौबा है मेरी तौबा, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अब वो जात पात सब जाना ही होगी, चोरी चकारी सब कैसी सारा बता दिया होगा आजमाइश उसको। में डाल दिया। मेरी तौबा, हमारे पिछलों से ऐसा क्या बना सजा दो। अरे अम्मी, सामान कहाँ पे है? कौन सा सामान? वही जो आप लेने के लिए गई थी। हाँ, कुछ ढंग का मिला ही नहीं। मतलब सारा दिन आपने बाजार में लगा दिया और आपको लेने के लिए कुछ मिला ही नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सुनो, तुम्हारे अब्बा आ गए? बाबा तो अभी तक नहीं आए हैं, वैसे 6 बज रहे हैं। हो सकता है रास्ते में होंगे, लेकिन बताए ना मुझे। अगर आपको कुछ मिला ही नहीं तो आप सारा दिन बाजार में कर क्या रही थी? अब तो मैं जो बताऊंगी ना, तुम्हारे बाबा के आने के बाद ही बताऊंगी, सच्चाई पता और भाभी कराएंगे सारी। बेगम के सामने बताऊंगी। कहाँ है तुम्हारी ताई अम्मी? ताई जी तो अपने कमरे में है, तबीयत नहीं ठीक उनकी। आज भोले भैया ने ना फिर से सारा काम खराब कर दिया, उठा के ब्रश दे मारा भाभी के सर पे। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी, कब से रोए जा रही थी। उनकी टकोर भी की है मैंने, कब से चुप करवा रही थी मैं उनको। नहीं क्या होगा, मैं पाँव दबा देती हूँ ना। लाई खबरदार, इन्हीं हाथों से तूने उसकी मरहम पट्टी की होगी ना। क्यों जरूरत थी उसके इतने नाज नखरे उठाने की? बस छुआछूत जात पात
अरे यार जा जाके हाथ धो के आ। ले सुन ले। और खबरदार जो अब तू उसके करीब भी फटकी तो क्या हमें लैपटॉप भी धोना पड़ेगा? कहा ना हाँ? हाथ धो के आ। जा चली जा। बड़ी घटिया सोच है यार इसकी चाची। समाज का एक हिस्सा ये भी है, बताया है इस ड्रामे में, यही चीज़ तो दर्शाई है उसने ज़्यादातर। अब जब भोले की माँ को ये पता चलेगा तब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है उसका। कब वो तो बताएगी, इसके टिड में बात ही नहीं टिकनी हुई। अब जाहिल औरत। रोटी ही रहेगी क्या? सारी जिंदगी रो गए। मुझे अल्लाह पाक की कसम मुझे मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। मैंने जानबूझ के नहीं ओए मारा था। ओए ओए ओए। मैंने शकूर को मारा, शकूर को लगा और मुझे लग गया। कसम से मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। अम्मा ने उसके बदले मुझे इतनी झूठियाँ मारी है, मुझे अब तो साफ बराबर हो गया ना। चल अब बदला पूरा हो गया। अब मुझे दोस्ती कर ले, मुझे माफ कर दे मुझे। माफी ना मांग, मैं तो तेरी शुक्रगुजार हूँ। तू ना मरता तो मुझे बहाना ही ना मिलता रोने का। सारे आंसू सब अंदर घर से खजाने बन जाते। झूठी मकड़ी मकर करने वाली मकर कटी है, रोने के ड्रामे कटी है, झूठ बोलती है। और मकर के चक्कर में मुझे इतनी ज्यादा झूठियां पड़वा रही है। मैंने मुझे इतनी जोर से झूठियां मारी है, झूठी। मैं परेशान हो गया, डर गया था मैं इतना ज्यादा कि तुझे लग गई है मकड़ी। तू फिर अब क्यों रो रही है? रोना ना, मुझे भी रोना है। बस तो दिन रोना। तुम्हारा मतलब है जन्नत बीबी ने हमसे झूठ बोला, कितनी आंखों में देख छुपाए चमक। रखा। इसका मतलब है भाभी जी भी लाइल्म होंगी। जाहिर है। देखिए, गरीब गुरबा यतीम मस्कीन लड़की तो शायद वो खुद भी खुदा तरसी में ले ही आती, और फिर कुछ इस खुदगर्जी में भी कि चलो छोटे घर की है तो भोले को भी कबूल कर लेगी, पर भंगन तो वो फिर भी ना लेकर आती। अरे और तो और वो तो शहर के लोगों के यहाँ काम भी करती थी, और काम भी क्या, झाड़ पोंछ वगैरह। उफ मेरे खुदाया, और हम इतने दिनों से उसके हाथ का खा रहे। आह थू। सोना बेगम, कोई ना कोई हैरत अंगेज बात होगी, इसका तो मुझे अंदाजा था, लेकिन ये बात निकले कि मैं तवक्कुल नहीं कर सकता था। भाई हाथ हो गई। मैं तो कहती हूँ जाके भाभी बेगम को सब कुछ बता। कैसे खुश हो रहे। चोटी से पकड़ के बाहर निकालेंगे उस हर्राफा को, कभी साथ को। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं ना कहूं तुम अपनी जुबान बंद रखोगे। अगर हम उसका भांडा फोड़ेंगे तो उनको पता चलेगा ना। और वैसे भी हम उसकी पर्दापोशी क्यों करें? अरे एक तो वो चमारन, कूड़े के ढेर की पैदाइश, और ऊपर से उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी। ये सब कुछ तो बताया आपको। रिजवाना बेगम,